साथियों, स्पीडी का सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स फैलता है तो एड्स किससे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को सोलर सेल कहते हैं। अगला है ओडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। अगला है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? तो समुद्री जल में नमक का प्रतिशत 10% होता है। अगला है किसी ऊंचाई से पृथ्वी और स्वतंत्र पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली डैश से गिरता है। किसी ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिर रही है तो उसके त्वरण समान होते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। अगला है लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। लीफ ब्लाइट किसके रोग है? तो धान के रोग हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में स्थित होता है, तो ये पौधे के किस भाग में स्थित होता है राइजोबियम? तो जड़ में। अगला है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है एमएकएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण की मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का एक कुचालक है। माइका विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत एयू है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अंदर के दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए भोजन जल्दी पक जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि सुनने वाला प्राणी बोल सकते हैं चमगादड़ होगा। अगला है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए है तो डीएनए क्या है? तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। अगला है पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के कौन से पार्ट्स में? तो मस्तिष्क या ब्रेन में अवस्थित होता है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी जो है वो शरीर के कौन से पार्ट को प्रभावित करती है? तो गला में डिप्थेरिया नामक रोग होता है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो जे.एल. बेयर्ड को टेलीविजन का आविष्कारक कहा जाता है। गतिज ऊर्जा व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है। mv² होता है। आगे देख प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि की तरंगों के प्रवर्तन के कारण हम लोग प्रतिध्वनि सुनते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर में क्या बदलाव होगा? तो कोई बदलाव नहीं, मतलब अपरिवर्तन रहेगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले रखने पर असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास एवं फलक्रम के बीच का भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर ही, क्योंकि ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर आगे प्रतिबिंब बनता है उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाती है। अगला है कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो वायुमंडलीय का कौन सा परत है जो बेतार संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है आयनोस्फीयर।
अगला है कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठोस शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो ठोस शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के, जो खून को बहने से रोकने में मदद करता है। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। कैलोरी यूनिट किसका है? तो ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक रूप में बाहर निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो हवा के साथ अगर मीथेन मिल जाता है तो कोयला खानों वगैरह में धमाके होने की संभावना बढ़ जाती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब वो जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। मतलब चंद्रमा बीच में आकर, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर चंद्रमा खड़ा हो जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल को प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल बोला जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। किसका स्रोत है? कौन सा तत्व के? तो नाइट्रोजन का स्रोत है, इसलिए यूरिया को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए है? तो समुंदर जो है पृथ्वी का 71% भाग समुंदर घेरे हुए है। किसी तत्व के परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही उसके प्रोटॉनों को संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अगला है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है? तो प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, तब शरीर से पसीना अधिक निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन संलयन। संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी तत्व के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो एक तत्व से अगर दूसरा तत्व बनाना है तो उसके लिए रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कराना होगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में मॉडरेटर का काम न्यूट्रॉनों की धीमा करना, न्यूट्रॉनों की स्पीड को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का यह कार्य होता है। अगला है, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण को एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश की किरण को एक वर्ष में जितना दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना बनता है? तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की मात्रा को मिलाकर पृथ्वी में 99% लगभग है। अगला, अल्ट्रावायलेट किरणों को हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो है वो यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया में बदल डालता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, C6H12O6। अगला है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के भूप्रपटि पर कौन सी धातु बहुतीयता मात्रा में मिलती है? तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम।
अगला है एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टॉस का सबसे अधिक प्रभाव मानव शरीर के फेफड़ा पर पड़ता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया करके कम कर देती है। तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका को कम कर देती है, उसकी क्षमता को। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा मानव कार्य को पूरा करता है। एक सरल लोलक धीमा होता है जब अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घटता है, इसलिए वायुदाब घटने के कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है। अगला सवाल है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि सुना जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहा जाता है नाभिकीय विखंडन का। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में केंचुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सा है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। परिशोधक का प्रयोग खाली डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? तो बिजली से चलने वाली एक साधन है ट्रांजिस्टर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट द्वारा संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? तो आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल खाली डैश परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटो विद्युत सेल कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटो विद्युत सेल कहा जाता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा। अगला क्वेश्चन है साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। तो साबुन या डिटर्जेंट का घोल एसिडिक या अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को फिर से सुना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अबिंदुकता, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आँख और दृष्टि को अबिंदुकता प्रभावित करता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर होता है। HIV संबंधित है। तो HIV एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है एनोड की तरह कार्य करती है। एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष को उत्तल दर्पण के द्वारा सही किया जाता है। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो NTP पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगला है एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्काइन अगर कहे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है, ये हो जाएगा एल्काइन का सूत्र। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है?
तो ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर जाती है पौधों में। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है वो शीत रक्त जानवर होता है। रूपांतरित चट्टानें नहीं हैं, तो ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ये आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं, जिसमें मौसमी परिघटनाएं होती है तथा हेलीकॉप्टर क्षोभमंडल में ही उड़ता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का खोज किया गया। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? तो वो चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि टांग में या पैर में पाया जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो लोहा तथा क्रोमियम से मिलकर स्टील बनाया जाता है, कार्बन स्टील जिसे कहते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो अल्टीमीटर के द्वारा इसे किया जाता है। अगला है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगला है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। अगला है, आइसक्रीम खाली डैश का एक उदाहरण है। तो निलंबन या जिसे सस्पेंशन कहा जाता है, आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है, तो उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती कर पौधे की आयु को मापन किया जा सकता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर जो है वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी की तापमान में लगातार वृद्धि होना। अगला है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। यह देखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक होता है, इसलिए थर्मामीटर में पारा का यूज़ किया जाता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? तो पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार घटेगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो सारे जगह पर निश्चित रहता है। इसलिए पृथ्वी या चाँद पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाने पर चंद्रमा पर उसके भार में परिवर्तन होगा, मतलब कम जाएगा। और कितना कमता है? तो 1/6। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे लघुत्तम सबसे कम दूरी बैंगनी का होता है, लेकिन सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल कलर का होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो बर्फ की घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी में तैरने लगता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है। ताप मापने का एसआई इकाई क्या है? तो ताप मापने का एसआई इकाई जो है वो केल्विन है, जिसे के से डिनोट किया। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके भार बढ़ जाएगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। अगला है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो डॉक्टर सीवी रमन को
भौतिक के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो लेंज। शरीर के भौतिक द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को खाली डैश रंग के रूप में देखता है, तो कौन सी कलर में देखता है? तो काला कलर में दिखता है। अगला है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो वो है बीन्स। अगला है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है वो अत्यंत उपयुक्त है और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है। अगला है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। अगला है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पीसीकल्चर, जो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। अगला है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण पर्णहरित के द्वारा किया जाता है। अगला है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCl का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो कॉन्टेजियस कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। नेत्र रोग का चिकित्सक है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक होता है। अगला है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। अगला है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% होती है। अगला है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक अपना कार्य को करता है। अगला है, पीतल एक क्या है? तो पीतल एक जो है वो मिश्रण है। तांबा और जस्ता की मिश्रण कहा जाता है। अगला है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक कुल 119 तत्व ज्ञात किया गया है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में प्रदर्शित किया गया है या परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन निश्चित ही पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। वाष्प को रोककर जब उसे फिर से द्रव में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल, कार के स्टीयरिंग में एकल बल शामिल होता है। अगला है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का सबसे कम वजन पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है।
अगला है स्वर के गुणात्मक है, तो स्वर के गुणात्मक विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है। जब आर्द्रता उच्च हो तो ध्वनि हवा में तेजी से गति। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो तापमान का परिमाण है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो तापमान का। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। निचले सतह से हिम नदी में बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है। अगला है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो तांबा से कैलोरीमीटर का निर्माण किया जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकना पड़ता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु कार्बन 14 के द्वारा पता किया जाता है। अगला है अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभमंडल में मौसम परिघटनाएं होती है, जो वायुमंडल के सबसे निचला परत है या शुरुआती परत है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। H2+ CO को वाटर गैस कहा जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक AMU में परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। अगला है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन सी नाभिकीय होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो अभिक्रिया का उत्पादन। अगला है व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है, तो व्हाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोगी की वस्तुओं को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लराज में कौन होता है, तो अम्लराज में HNO3+ HCl होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो 1:3 के अनुपात में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी, जिसे उरु कहा जाता है, ये सबसे लंबी होती है। प्रकृति रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक रबर पाया जाता है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। अगला है तापमान को कितनी कम कर देने से सभी गैसों शून्य तापमान आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से शून्य आयतन घेरेगी। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है। का से काली और का से कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान वृद्धि होगी तो वायु की तापीय चालकता में कमी आएगा या घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला है किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी में करंट सबसे ज़्यादा मात्रा में बहता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमें सुरक्षा देता है। अगला है नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया। अगला है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया, तो गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम के द्वारा दिया गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था कब, तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो किस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड समुद्र में पानी की लवणता का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24
24 हड्डियां होती है पसलियों में। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। सबसे अधिकतम प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। अगला है, समुद्र की गहराई मापा जाता है किसके द्वारा? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। गैसोहॉल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो उत्तल दर्पण पीछे लगा होता है मोटर वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी रोग भी कहा जाता है। अगला है, मैलाकार्ट किस धातु का खनिज होता है? तो मैलाकार्ट जो है वो तांबा का खनिज होता है। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई इकाई डायोप्टर होता है। अगला है, केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 333 केल्विन पर जल उबलने लगता है केल्विन में। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अगला है, शरीर की ऊतकों को वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड जो है वो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहा जाता है। कैलामान किसका अयस्क है? तो कैलामान जो है वो जिंक का अयस्क होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए जो है वो मानव रक्त का घटक नहीं होता। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो डेसिबल में ध्वनि की शोरगुल को मापा जाता है। रक्त प्लवता संबंधित है, तो निम्न हीमोग्लोबिन से रक्त प्लवता संबंधित है। यह ब्लड की कमी को रक्त प्लवता कहते हैं। समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, तो एक समान आदमी की कितना क्षमता होता है? तो 0.05 से 1 अश्व शक्ति या एचपी के बराबर एक समान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। अगला है, हमारे भोजन में लौह तत्व की प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो लोहा हमें किससे मिलता है? तो पालक से। अगर ऑप्शन पालक ना हो तो हरी सब्जियों से। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों को अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। हवा में ध्वनि तरंगे खाली डैश होती है, तो हवा में ध्वनि तरंगे जो होती है वो लंब होती है या लंबवत होती है। समीकरण E बराबर mc² में c किसको दर्शाता है? तो प्रकाश की गति को, स्पीड को c के द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग क्या है? तो जन्म क्षमता की कमी या बंझापन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई के द्वारा जनन क्षमता और बंझापन होता है। इसे पूरा करने के लिए अंकुरित बीज को खाया जाता है। अगला है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो जीवाणु को खोजकर्ता कौन है? तो लीeuwenhoek, जो हॉलैंड के रहने वाले थे। अगला है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में बादल बनता है, जो वर्षा के रूप में फिर धरती पर आता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो AB। लेकिन सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या है? तो O। अगला क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। किसकी कलई की जाती है? जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा मृग तृष्णा बनता है। रांगा मिश्र धातु है, तो रांगा किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का
मिश्र धातु रांगा कहलाता है। बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है, तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा मुख्यतः पाया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण है, तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन प्रतिध्वनि का मुख्य कारण होता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। कोशिका के अंदर सूचना को कौन लेकर आता और जाता है, तो आरएनए के द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा किसकी बीमारी होती है, तो आँखों की बीमारी को ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा कहा जाता है। हेनरी की इकाई क्या है, हेनरी किसकी इकाई है, तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। कास्ट आयरन तन्य होता है। मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन जो है वो तन्य हो जाता है। तन्य के मतलब जिसे तान कर अधिक दूरी तक फैलाया जा सके। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है, तो विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर kWh किलोवाट घंटा कहलाता है। अगला है, किस सेल का संग्राहक सेल कहते हैं, तो किस सेल को, तो द्वितीयक या सेकेंडरी सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ को प्रतिरोध को ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो सिल्वर का प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग 0 होता है। इसलिए सिल्वर में प्रतिरोध की मात्रा सबसे कम होती है और धारा सबसे तेजी में बहती है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। वोल्ट मीटर द्वारा बैटरी की अवस्था को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है, पीतल बनाने के लिए तांबे में किसे मिलाया जाता है, तो जिंक धातु को मिलाने से तांबा बनता है। पीतल और जस्ता मिलने से तांबा बनता है। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसीटोफिनोन। क्लोरोएसीटोफिनोन आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। वाशिंग सोडा का सूत्र है NO2CO3 इंटू, अगर जल की मात्रा मिला दी जाए तो इंटू 10H2O। अगला है, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया किसने किया था, तो जीन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन को खोजा गया। अगला है, शनि के रिंग्स को खोज श्रेय किसे जाता है, तो शनि में जो 7 छल्ले हैं बाहर शनि ग्रह में, उसे खोजकर्ता कौन है, तो उसे खोज करने वाले गैलीलियो थे। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी जो है वो जी की इकाई है। CaOH हॉल्टवाश किसका रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक चूना या स्लेक्ड लाइम का CaOH हॉल्टवाश होता है। आगे देखते हैं, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रवर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, तो हरे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो 16 के लगभग होता है। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी को रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो उसके तापक्रम क्या होता है, तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है, तो प्रवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप है, प्रवर्तन एवं अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पीतल की मिश्र धातु है, तो तांबा एवं जस्ता जो होता है वो पीतल का मिश्र धातु होता है। तांबा और जस्ता का मिलाने पर पीतल बनता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। टिबिया अस्थि खाली डैश में पाई जाती है या होती है, तो पैर में टिबिया नामक अस्थि या हड्डी पाया जाता है। यकृत में संचित किया जा सकता है। कौन से विटामिन को यकृत में जमा किया जा सकता है, विटामिन ए को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो केशिकीय क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती के द्वारा तेल ऊपर उठता है। प्रस्रव तरंगे क्या होती है, तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे।
प्रस्रव तरंगे क्या होती है? निर्वात में उत्पन्न तरंगे को प्रस्रव तरंगे कहा जाता है। एल्कोहल में खाली डैश निहित होती है, तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एल्कोहल में निहित होती है। लाल रुधिर कणिका में खाली डैश में बनती है, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु से होने वाले रोग जो है वो है चेचक। अगला है रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है। किसके द्वारा बताया गया? तो डाल्टन के अनुसार कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है। अगला है मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो मलेरिया के द्वारा प्लीहा प्रभावित होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है तो व्यक्ति का भार अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो मीठा भोजन को नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो गुर्दा या किडनी यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। अगला है शरीर में इंसुलिन की स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो वो मायोपिया रोग से ग्रस्त है, जिसे अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर। इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि सोना से आभूषण बनाया जा सकता है, इसलिए सोना महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ जमाने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ताकि बर्फ को पिघलने से कुछ समय के लिए रोका जाए। अगला है पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन होता है पानी से बर्फ बनना। अगला क्वेश्चन है नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नीम का उपयोग कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में नीम का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला है फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित होता है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो जी.सी. बसु ने कहा कि वनस्पति में जीव होते हैं। जी.सी. बसु ने। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन होता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वृक्क या किडनी के द्वारा। अमलगम में क्या होता है? तो अमलगम में पारा उपस्थित रहता है, जिसे Hg कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है, जिसे जीन का आकार होता है। जीन का आकार होता है सर्पाकार। जीन का आकार होता है सर्पाकार। अगला क्वेश्चन है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो कौन शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने वाले शरीर के कौन से पार्ट्स हैं? तो यकृत जो है वो शर्करा को ग्लूकोज में मायोपिया में होता है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है गन धातु में होता है। तो कुसंजन मतलब कॉपर, टीन एवं जिंक। अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तथा
इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये सबसे छोटा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, पौधे तथा पेड़ों को पत्तों का रंग हरा होने का क्या कारण है? तो पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने के कारण क्लोरोफिल का होना होता है। अगला क्वेश्चन है, मेगार मापने का एक उपकरण है। इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर के द्वारा मापा जाता है। वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है। अगला है, रिकेटस है एक बीमारी किससे संबंधित है? तो रिकेटस हड्डियों से संबंधित बीमारी है जो बच्चों में अधिक होता है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहते हैं। तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन उपस्थित होते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसरव ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रसरव ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को प्रसरव ध्वनियाँ कहा जाता है और चमगादड़ के द्वारा यही उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। अगला है, वातिया भट्टी का प्रयोग होता है। तो वातिया भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। एथिल अल्कोहल एक समावीय है। तो डाई मिथिल ईथर का एथिल अल्कोहल जो है वो एक समावीय है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा जिसे खाना बनाने में प्रयुक्त किया जाता है का सूत्र क्या है? तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगला है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल को DTO द्वारा निर्देशित किया जाता है। ऑक्सीकरण है क्षति, किसका क्षति होता है ऑक्सीकरण में? तो इलेक्ट्रॉन का क्षति होना ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लाभ होना अवकरण कहलाता है। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? तो रबर आसानी से बेंजीन के अंदर घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो N2 जो है, नाइट्रोजन जो है, वो जल में सबसे कम घुलनशील तत्व गैस होता है। अगला है, अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में मिलते हैं। अगला है, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन जो है वो मानव निर्मित तंतु है। विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? तो पाचन क्रिया में, भोजन पाचन की क्रिया में विटामिन का कोई रोल नहीं होता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो फ्लोराइसिस जो है वो दूषित जल के कारण नहीं होता। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो बाघ के द्वारा सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। मोटर चालक के पीछे की वस्तु को देखता है, कौन से दर्पण के द्वारा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, तो ओजोन परत जो है मनुष्य की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करता है। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हेमोग्लोबिन में आयरन, जिसे Fe कहते हैं, उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्त्राव अमाशय से होता है। अगला है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में या हरी सब्जियों में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। MgOH हॉल्टवाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं या हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट क्या कहा जाता है, जो जल में उगता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है। सेल्सियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो एल्टीमीटर कहलाता है। अगला है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो नाइक्रोम से इलेक्ट्रिक आयरन में हीटर तत्व बना होता है। जूल सेकंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई को जूल सेकंड कहते हैं। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स
ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? कोई किरण अगर है वायु से जल में प्रवेश करती है मतलब तो तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है, तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज को चेंज करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। गो दूध में पीलापन का कारण क्या है? मतलब गाय के दूध में पीलापन का वजह क्या है? तो कैरोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का कार्य अंतिम रूप से छोटी अंत में संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण होता है तो हीरा जो होता है वो बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण बहुरंगी होता है। जल का अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल का अस्थायी कठोरता होने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग में भी डीएनए रहता है। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। बेशमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो बेशमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात के रूप में किया जाता है। अगला है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो मिठाइयों में जिलेटिन सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण को गन पाउडर कहते हैं। सल्फर, चारकोल और सोडा के मिश्रण को गन पाउडर कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का प्रयोग वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। अगला है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजेन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। दर्पण बनाने में किसका उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। अगला है, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड जिसे नमक भी कहते हैं, निर्जलीकरण सोडियम क्लोराइड की कमी को उत्पन्न करता है। सीएनजी से क्या मतलब है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम सीएनजी कहते हैं। अगला है, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? तो टेकोमीटर वायुयान की गति को मापा जाता है टेकोमीटर में। अगला है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव जिसके कारण उच्च रक्त जिसे बीपी हाई कहते हैं। अन्नछदान की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, बालू टिब्बा बनने का कारण होता है। पवन का कार्य बालू टिब्बा बनने का मुख्य कारण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है? तो सर्वाधिक रक्तदाता ग्रुप ओ होता है, जबकि सर्वग्राही रक्त ग्रुप जो होता है AB होता है। अगला है, आर्द्रता से संबंधित है। आर्द्रता से मतलब क्या है? वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। अगला है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो ऑक्टेन जो है वो पेट्रोल के मुख्य संघटक होता है। अगला है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है। तो डॉक्टर मार्टिन कपूर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। अगला है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे DOS कहा जाता है तो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है जिसे DOS कहा जाता है। अगला है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पालक में। ग्रासिका एक नली है जो खाली डैश कहलाती है। तो ग्रासिका को आहार नली भी कहा जाता है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ, रिएक्टर स्केल पर क्या होता है? तो 9.3
3 पाया जाता है। अगला है कोशिका विभाजन के लिए तरकु तंतुओं को संगठित करते हैं कौन? तारक केंद्र। अगला वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। किस कंपनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहा जाता है। अगला है अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म जो है वो अरंडी के बीज का भाग जो है वो तेल देता है, एंडोस्पर्म। अगला है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें डूबता नहीं है। वर्णधात रोग को किसने खोज की थी? तो जॉन डाल्टन के द्वारा वर्णांध कलर ब्लाइंडनेस को खोज किया गया। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अगला है इसका आंसर है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर के पृष्ठ पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस होता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।